my dear students, how are you? I hope you all are doing well. मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 52 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 के लिए है। दैट मीन आपको ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 को अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। हमारा चैप्टर है टिश्यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे हम कई वर्कशीट में देख चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू में के बारे में। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने उसका रिप्लाई किया कि एपिथेलियल टिश्यू, तो वो आपका आंसर सही था। जिन जिन बच्चों ने उसका आंसर दिया था एपिथेलियल टिश्यू, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उन सभी बच्चों को अपने लिए क्लैपिंग करनी है। उन सभी ने सही जवाब दिया। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं इन द एग्जामिनेशन। और अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आपका क्या पैटर्न इस बार रहने वाला है, व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न, ठीक है, व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न आपका इस बार रहने वाला है, अगर आप चाहते हो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँ तो फटाफट से आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि जो आपका ये पेपर आने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में आएगा। एक ही बार पेपर होगा और पैटर्न थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, आज का ये क्वेश्चन है कि लास्ट वर्कशीट में, वर्कशीट 51 में हमने कौन से टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके टाइप्स भी पढ़े थे, तो उसका टॉपिक क्या था वो आपको कमेंट में बताना है। जैसे इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो 51 वर्कशीट में हमने कौन से टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। फटाफट से अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो, रिकॉल करो और लिख दो। अब देखो, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, इज ब्लड ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, कि जो हमारा जो ब्लड है क्या वो भी टिश्यू का टाइप है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ब्लड ऑल्सो टिश्यू, ब्लड भी टिश्यू है या नहीं। आप लोगों में से किसको लगता है कि ब्लड टिश्यू है या नहीं। अभी इसका जवाब आपको वर्कशीट में ही मिल जाएगा। जिज्ञासा दीदी आ गई हैं आपकी स्मार्टली आंसर करने के लिए। वो कह रही हैं, ज्ञान, those tissue whose cell are loosely spaced and are embedded in a intercellular matrix are known as connective tissue। सबसे पहले वो आपको बता रही हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। वैसे अगर आप कनेक्टिव का मतलब हिंदी में भी समझें तो कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करे, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और अगर टिश्यू कनेक्ट कर रहा है 2 पार्ट्स को, 2 ऑर्गन्स को, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। तो जिज्ञासा कह रही हैं, दोज टिश्यू वूज सेल आर लूजली स्पेस्ड, ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स क्या होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं साइंस के अदर देन, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो आपको ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप देखिए जो आपका बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कितनी सारी चीज़ें, आप क्विक डिसीजन लेते हैं, आपको इतना फर्दर डिसीजन लेना होता है, आप गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं, इतनी सारी एक्टिविटी होती है, ब्रेन से मैसेज आता है और हाथ पैर तक एक क्विक सेकेंड में, नैनो सेकेंड में चला जाता है। तो इन सब के लिए आपके बॉडी में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप इतनी जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं। Blood is also kind of connective tissue. तो yes, blood is also a type of connective tissue. There are 2 component of a connective tissue. देखिए blood हमारा connective tissue है। अब जो connective tissue है उसके भी 2 component होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेलुलर कंपोनेंट यानी देखिए जो सेल के अंदर चीज़ें होंगी, और इंटरसेलुलर यानी 2 सेल के बीच में जो चीज़ें होंगी उसे इंटर बोलते हैं। ठीक है, इंटर का मतलब क्या है कि जैसे ये आपकी सेल्स होंगे तो इनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया कि सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा हो गया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे कि सम काइंड ऑफ फ्लूइड दैट इज फिल इनसाइड योर सेल्स। दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक फ्लूइड, और ये जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है, जेली लाइक होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कोई चीज़ थोड़ा सा जेली लाइक, ठीक है, फ्लूइड जैसा होता है वैसा फ्लूइड होगा। डेंस और रिजिड, मतलब कि ऐसा नहीं जैसे पानी होता है बिल्कुल बह जाता है, वैसा नहीं, थोड़ा सा थिक कर दो। ठीक है, आप मुझे इसका कोई एग्जांपल बताइए, कोई चीज़ जैसे शहद, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थिक कर दो जो जल्दी से बहेगा भी नहीं और फ्लूइड भी होगा। ठीक है, हनी आप सबने देखा होगा। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, और जो नेचर होता है मैट्रिक्स का ये डिपेंड रहता है कि उसको क्या फंक्शन करना है। तो देखिए भाई, जो नेचर होगा किसी भी पर्सन का वो कैसे डिपेंड होता है कि वो क्या काम करता है। जो पुलिस वाला होगा उसका नेचर वैसे
वैसे ही होगा, जो डॉक्टर होगा उसका नेचर वैसे ही होगा। इसी तरीके से हमारे जो टिश्यू होते हैं उसका नेचर भी उसके वर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, अब आपके कनेक्टिव टिश्यू है वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। देखो आपको कलरफुल डायग्राम दिखा रखा है। वैसे ये वीक बहुत कलरफुल है क्योंकि अपकमिंग वीक में आपके फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली, ठीक है, दशहरा गया है, दिवाली आने वाली है, भाई दूज, गोवर्धन। तो आप लोग क्या आपका प्लान है, कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कोविड में दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, अगर आपका कोई टिप है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर दिवाली में स्पेशल आपके लिए क्या वीडियो बनाई जाए वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि किसकी दिवाली कैसी रही, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। या फिर लाइव सेशन, दिवाली के लिए हम लाइव सेशन करेंगे, बच्चों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी क्या क्योरी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हम दिवाली पे लाइव करेंगे। ओके, देखिए अब आपको कनेक्टिव टिश्यू में दिखाया गया है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में दिखाया गया है कौन कौन से होते हैं। ब्लड, देखिए ब्लड क्या है, ब्लड अगर आप उंगली आपका कट जाता है तो वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्किन पे स्क्रैच हो जाएगा ब्लड निकलेगा, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह क्या है, ब्लड है। तो ब्लड आपके पैर के टिप से लेकर सर के पूरा सर तक सब जगह कनेक्ट करता है, तो ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन इज बोन। बोन क्या है, एक आपका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है ये भी बोन से बना हुआ है, तो बोन भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, बोन का ही प्रकार होता है, पर जो हमारी फाइन बोन्स होती हैं ना, जैसे कि आपके कान हो गए, नाक हो गए, तो यहाँ पे जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो मुड़ जाती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। लिगामेंट्स, टेंडन्स, एरियोल्स और एडिपोस, तो ये सारे जो हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, BBC, LTAA, ठीक है। आप इसको एक रिदम बना के याद कर सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, BBC यानी कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज और LTAA, LTA स्क्वायर। L मतलब क्या हो गया आपका, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर और एडिपोज। ये क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार ये जितने हमने 6 पढ़े हैं, 6 के नाम फटाफट से टाइप कर दें। जब भी आप पढ़ते हैं मैं बोलती हूँ बार बार टाइप करो, उससे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को एक बार रिकॉल करते हो, अगर आपको नहीं भी पता तो आप गूगल करोगे या अपनी कॉपी में चेक करोगे, तो एक बार आपने वहाँ देखा, आपके ब्रेन में गया, फिर एक बार टाइप करोगे तो स्पेलिंग आपने लिख दी या टाइप कर दी तो वो आपको याद रहेगी। जब भी गलत लिखोगे आपका हाथ रुक जाएगा, इसलिए आपसे बार बार लिखवाया जाता है। इसके बाद देखिए ब्लड। अब हम ब्लड के बारे में बात करें तो देखिए ब्लड के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जो ब्लड है हमारा ना, ब्लड के भी सब पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज येलोइश फ्लूइड। प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर है उसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है। विच हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसके अंदर 3 तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं, जिसको आप जानते हो, RBC, WBC। व्हाट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो फ्रीली सस्पेंडेड होती हैं, मतलब अपने आप घूम रही होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स। इट फ्लोज ट्रांसपेरेंट गैसेज लाइक O2, CO2, डाइजेस्टिव फूड। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, किस किस चीज़ को कैरी करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और डाइजेस्टेड फूड को। कैसे, जो आप ऑक्सीजन लेते हो ना, जब आप क्लास 10 में आप ये चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, जो आप ब्रीद करते हो, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, वो ब्लड में डिजॉल्व होकर पूरे एक एक सेल तक जाती है। इसी तरह हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो ब्लड के थ्रू ही बाहर आती है और लंग से आप नोजल के थ्रू बाहर निकाल पाते हो। जो खाना खाते हो डाइजेस्टिव फूड, वो भी ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में मिलता है और हर सेल तक जाता है। मतलब जो ग्लूकोज होगा, जो O2 होगा, जो CO2 होगा, ये सब कुछ मिल जाता है ब्लड में और ब्लड के थ्रू ही ईच एंड एवरी सेल में ये जाता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ ब्लड, तो ब्लड के अंदर भी आगे
कंपोनेंट होते हैं, ये होता है आरबीसी, ठीक है, ये होता है डब्ल्यूबीसी और ये होता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा एक चौथा कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। तो किसी को अगर हम बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करना है, तो ब्लड डोनेट में वो आपका पूरा ब्लड नहीं लेते हैं। जैसे ब्लड में भी क्या होता है, किसी की प्लेटलेट्स कम हो गई तो उसमें उसको ब्लड में से सिर्फ प्लेटलेट्स दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी कोविड का टाइम में तो कहते हैं ना प्लेटलेट्स डोनेट करो, तो उस टाइम सिर्फ प्लेटलेट्स दिया जाता है। सिर्फ आरबीसी चाहिए तो आरबीसी मतलब ब्लड का भी सेपरेशन होता है और जो चाहिए वही दिया जाता है। आपको पता है आरबीसी का क्या काम होता है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है पर मैं बता रही हूँ क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं ना इसी से बनेंगे। आरबीसी का यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं दे रखा, लेकिन आरबीसी का काम क्या होता है, जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, वाई ब्लड लुक रेड बिकॉज ऑफ आरबीसी, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से, फंगी से, आगे जो आप बीमार ना हो, सोल्जर की तरह फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स की वजह से आपके कहीं पे भी कोटिंग होती है, नेचुरल कोटिंग, जब भी ब्लड निकल जाता है, कट जाता है तो कोटिंग होती है, ठीक है। और ये देखिए आपको ब्लड के कंपोनेंट्स अलग अलग करके दिखाए हुए हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बोन। तो बोन क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब हमारा जो बोन है वो कैसा है? ये एक स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी का जो सबसे पार्ट होता है वो बोन्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो नॉन फ्लेक्सिबल है, यानी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बोन सेल आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। तो ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोलते हैं ना हमारी हड्डियाँ किससे बनी हुई हैं? कैल्शियम, दूध पीना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए। इट फॉर्म्स द स्केलेटन एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। और ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं। सोचिए अगर बोन ना हो तो क्या होगा? आप पूरे हिले डुले, पूरे ऐसे बंदर की तरह हो जाओगे, क्योंकि आपका कोई स्केलेटन नहीं होगा। ये जो बोन है, आपको जो ये शेप मिल रही है, किसकी वजह से मिल पा रही है? जो बोन ने आपको एक ढांचा दिया है। इट ऑल्सो एंकर एंड मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी के मेन ऑर्गन को भी सपोर्ट करते हैं। मैं आपको डीपली इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल आंसर करना चाहते हैं वर्कशीट का, लेकिन आप आंसर कब तक करेंगे? किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए चीट कर रहे हैं? आप सिर्फ आंसर, कुछ बच्चे तो आंसर भी नहीं करते, ठीक है। 3 महीने में आपके एग्जाम होंगे और 3 महीने बाद जब एग्जाम होंगे तब आप कब समझेंगे, कब सॉल्यूशन करेंगे और कब याद करेंगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें मिलता ही नहीं है। तो देखिए ये आपको बोन दिखाया हुआ है, ये पूरा आपका बोन का है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपको कार्टिलेज का दिखाया हुआ है। कार्टिलेज क्या होता है? इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर ड्यू टू विच इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब कार्टिलेज क्या होता है? मैंने आपको बताया बोन का ही पार्ट है, पर जो स्मूथ एरियाज में अवेलेबल होते हैं उसे कहते हैं। इट इज़ सॉलिड मैट्रिक्स एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये इसमें क्या होता है? प्रोटीन और शुगर्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल, यानी जहाँ पे कार्टिलेज होता है वो चीज़ फ्लैक्सीबल होती है। जैसे आप अपने कान को छुइए, ईयर आपके कान में होते हैं, कान को रोटेट करो, रोटेट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज होती हैं। ऐसी बोन होती हैं जो मूव हो सकती हैं। इट्स सेल आर वाइडली स्पेस्ड एंड यूजुअली इन द पेयर ऑफ एम्बेडेड। कैसी होती हैं? एम्बेडेड होती हैं इन द मैट्रिक्स। इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, टेरिका एंड लिरेक्स। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो बता दिया। इट ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड ऑफ बोन्स, मेक बोन्स सरफेस स्मूथ एंड जॉइंट्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। और हड्डियों के दोनों एंड्स पर पाई जाती हैं ये, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यानी जैसे आपके कान हो गए, नाक हो गए, जो स्मूथ एरिया है वहाँ पे हमारी कार्टिलेज होती हैं। ये आपको कार्टिलेज दिखाया गया है। बेटा बहुत कम टाइम है, आपको एग्ज़ाम के लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपने एजुकेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू तो देखा होगा। एजुकेशन मिनिस्टर का जो इंटरव्यू आया था उसमें एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेलिंग दी गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। एग्ज़ाम तो आपके इस बार होने ही होने हैं, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो जाइए। लिगामेंट्स एंड टेंडेंस, और बहुत टाइम बचा भी नहीं है। अब लिगामेंट्स एंड टेंडेंस क्या होते हैं? ये देखिए आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। दे आर फाइब्रस एंड टिश्यू। लिगामेंट आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये कैसे होते हैं? बहुत ही इलास्टिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होते हैं। एंड हैव लेस मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स कम होता है। मैट्रिक्स क्या है? लिक्विड है। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन फ्रॉम जॉइंट्स, यानी हड्डी को हड्डी से, एक बोन को दूसरी बोन से जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो लिगामेंट्स करते हैं। टेंडेंस हैव ग्रेट स्ट्रेंथ
लेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इट कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडेंस क्या होते हैं? जो मसल को बोन से, यानी जहाँ पे मांसपेशियां है उसको हड्डी से कनेक्ट करेंगे वो होते हैं टेंडेंस, और जो हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे वो क्या होते हैं? लिगामेंट। ये है बोन और ये है बोन, दोनों को कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट करता है, और मसल को बोन से ये करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आपके कंधे से हाथ लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं, ये कैसे कनेक्टेड है ना, तो ये लिगामेंट और टेंडन की वजह से कनेक्टेड हैं। अब हमारा है एरियोलर टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर टिश्यू। ये क्या होता है? इनसाइड ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन हेल्प टू रिपेयर टिश्यू। टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए इंटरनल ऑर्गन में ये टिश्यू पाया जाता है। जो टिश्यू होती है उन्हें भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। इट फाउंड स्किन एंड द मसल, और ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन स्किन एंड मसल, जो आपकी लेयर होती है, ठीक है। ये है स्किन और ये है मसल, तो इसके बीच में पाया जाता है ये। ब्लड वेसल एंड नर्व्स बोन नैरो, तो इसके अलावा ये यहाँ पे पाया जाता है। ये इसका आपको डायग्राम दिखा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है एडिपोज टिश्यू। हमने एक और पढ़ा था एडिपोज के बारे में। इट स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी। ये कहाँ होता है? ये स्टोर करता है फैट, यानी आपकी जो स्किन होती है, मसल्स होती है, उसके बीच में फैट होता है, फैट कलेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारा फैट होता है उसकी वजह से ही आप वर्क कर पाते हो, ठीक है, काम कर पाते हो। जो फैट स्टोर होता है इसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से हो पाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद fat globules. It is found below the skin and between the internal organ. Skin और internal organ के बीच में पाया जाता है। Adipose tissue act as an insulator of heat. हीट के लिए ये इंसुलेटर का काम करता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। चेक योर सेल्फ। आज आपने जो जो पढ़ा उसमें से आपने क्या सीखा? उसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वो 4 ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक में से आपके इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा टिश्यू किसको ज्वाइन करता है, उसका क्या फंक्शन है। इससे कम से कम 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको केवल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन आपको 4 ही नहीं करने हैं, पूरी वर्कशीट को समझना है और सारे क्वेश्चन केयरफुली करने हैं, ठीक है। इसीलिए वर्कशीट को अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? विद द एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स? लिगामेंट्स एंड टेंडन्स क्या होते हैं? व्हाट आर एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यू फाउंड? कहाँ पाए जाते हैं? वेयर, ठीक है। और नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताना है जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स होता है और उसका फंक्शन भी लिखना है। सॉल्यूशन तो मैं आपको करा ही दूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, साथ साथ उसे अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को समझना भी है। केवल क्वेश्चन आंसर मत करिए, चैप्टर को समझिए बहुत ध्यान से। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। नवंबर चला जाएगा फेस्टिवल में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स हैं। उसमें आपको पूरा सिलेबस करना है, समझना है, सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि केवल एनसीईआरटी करके आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एनसीईआरटी करना है, आपको सैम्पल पेपर करना है, आपको स्कूल से दिया हुआ स्टडी मटेरियल, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल में पीछे दिए गए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन यू गॉट द गुड मार्क्स। एंड आप 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस बार जो 10th के बच्चे हैं उनका तो बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ी सी रॉयल्टी दी जाएगी उनको, लेकिन आप जब बोर्ड में जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपका पूरा 100% सिलेबस आएगा और आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है। तो अगर आप अभी लापरवाही करेंगे तो आप 10th में लूज हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब देखिए आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज में आपको बोला है वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर। आपको अपना हाथ सोप और पानी से धोते रहना है। आप बोलते हैं रोज रोज, क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि अगर आप भूल रहे हैं, जैसे ही आप सोच रहे हैं अरे क्या हुआ, हम बाहर थोड़ी गए हैं घर से, खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, क्या हुआ अभी हम यही, पर आपने फ़ोन को टच किया, पिलो को टच किया, बिस्तर को टच किया, मोबाइल को, ठीक है, तो फिर उस पर भी जर्म्स होते हैं। इसलिए आपको हैंड वॉश करते रहना है। और सैनिटाइज़र से हाथ में जर्म्स मरते नहीं है, वो सिर्फ बाहर के लिए होता है कि अगर आप बाहर हैं, आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप घर पे हैं तो आप साबुन से हाथ ज़रूर धुलें। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। What are connective tissue? Explain with example. तो connective tissue is the tissue that connects, separates and support
ऑल अदर टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो सेपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं सभी अलग टिश्यूज को। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय द कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लूइड होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? रेटिकुलर, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एरियोलर, ये सारे हमारे क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ठीक है, एंड हैव वेरी लेस मैट्रिक्स। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन फ्रॉम जॉइंट्स एंड टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इट कनेक्ट मसल टू बोन। तो ये इनका क्या है? फंक्शन हो गया लिगामेंट और टेंडन का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है वेयर आर एरियोलर कार्टिलेज फाउंड। वेयर आर एरियोलर एंड कार्टिलेज फाउंड। तो एरियोलर कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा? स्किन एंड मसल, ब्लड वेसल, नर्व, यहाँ पे कार्टिलेज। इट इज़ फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रेचिया, लेरेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एंड्स ऑफ बोन, हड्डियों के एंड में पाया जाता है, और मेक्स बोन सरफेस स्मूथ एट जॉइंट्स प्रोवाइडिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आप यहाँ से कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स। तो लिक्विड मैट्रिक्स कौन से टिश्यू में होता है? ब्लड में होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो ब्लड एंड लिम्फ जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फंक्शन क्या है? इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नॉन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड इन विच 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स RBC, WBC, प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड। इसके अंदर प्लाज्मा होता है जिसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। इट फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक O2, CO2, डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, हॉर्मोन्स, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। तो ये आपका जो हो गया, ये आपके सारे क्या हो गए? इसके फंक्शंस हो गए। सो गाइज हमने यहाँ पे वर्कशीट नंबर 52 साइंस की सॉल्व कर ली है। टिश्यू वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब, चैनल को आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और स्माइल भी करना है, ठीक है, इसकी तरह आपको स्माइल भी करना है, और एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको, आज हमने पढ़े कनेक्टिव टिश्यू, तो किसी 3 कनेक्टिव टिश्यू के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हमने 6 कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, उसमें से कोई भी 3 कनेक्टिव टिश्यू के नाम आपको कमेंट में ज़रूर लिखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीक में। तब तक पढ़ते रहिए। दिवाली के लिए क्या सजेशन है आपका स्पेशल वीडियो का, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना।